नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सिडनी में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच की। और इस वनडे मैच को लेकर जितनी बेकरार ऑस्ट्रेलियाई टीम है, उससे कहीं ज्यादा बेकरार कप्तान विराट कोहली है। विराट कोहली की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली के दिलेर रंग जमाएंगे सिडनी के संग्राम में, और इस सिडनी के संग्राम में क्या कुछ खास होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों के जरिए जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरती है तो भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं विराट कोहली और शिखर धवन, दो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज। इन पर जिम्मेदारी होगी कि वो आए और मैदान पर उतरें और भारतीय टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान दें, क्योंकि रोहित शर्मा के न होने से बड़ी जिम्मेदारी है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की हेकड़ी निकाल सकती है सिडनी में। या हमने पिछले साल भी देखा था जब भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा सिडनी के संग्राम की बात करें, टोटल आप देख सकते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली 88 मैचेस जीते हैं, वहीं बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम ने 62 मैच जीते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट होगा। औसत स्कोर यहाँ पे 222 रनों का है और ये दर्शाता है कि जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो फिर आपके पास डिफेंड करने का भी यहाँ पर चांस होता है। 187 रन है यहाँ पर दूसरी बार जो बल्लेबाजी करते हैं उनकी अगर हम बात करें। इसके अलावा टीम इंडिया के सक्सेस रेट की बात करें तो कुल वनडे 140 खेले गए हैं और भारतीय टीम 52 मैच जीती है। और ऑस्ट्रेलिया, अगर हम 80 के दशक तक बात करें तो फिर वहां पर 78 मैच जीते हैं और बेनतीजा रहे हैं 10 मुकाबले। तो ये तो रही आंकड़ों की बात, इस पर विस्तार से पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रितेंद्र भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। राजकुमार जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली की गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरे के बारे में, जो कुछ विवाद चल रहा है उसके बारे में, वो आइए सुन लेते हैं। One that comes with its own challenges. I think it's a very it can be a very intimidating place if you're not ready to take on a challenge mentally and with your skill as well. So it's a place that I've loved coming to over the years. The one thing about Australia is that they play hard cricket, and in every sport they're very tough. The crowd can be very tough on players traveling, and rightly so. I mean, everyone has a choice to have a home advantage, and Australia really exercises and executes that really well. But if you perform well in Australia, you gain a lot of respect from the local public and from the fans watching as well, which as a sportsman, it's a thing that I certainly am a big fan of, because it's like a test. It's like you kind of going through a hard test, and then there's appreciation and there's acknowledgement at the end of it, and then over a period of time you obviously understand that people here are very nice, people here are very welcoming as well, and if you have the right mindset, then they'll make sure that they do everything to try and get you as an individual and as a team. But if you overcome that, then there's nothing but respect, which has been a beautiful part of coming to Australia over the years, and something that all of us now have started to enjoy a lot. And it's a beautiful country to play in. The weather's great. The stadiums are amazing. And yeah, it's always a really nice tour full of very, very tough challenges. Yeah, the next. Actually, it's a very, very good question. Yeah, I've come here through different stages of my career and my life. Starting with 2012, I think it was my opportunity and a start to my international career as a test player, and something that I really fondly remember even now. And I was a youngster with a lot of hope and a lot of faith, playing for the country, to play for a long time. Then the second time I came around was a difficult situation, because I'd come out of that 2014 tour of England, and Australia was again a daunting tour, full of quality players and coming up against a very strong team. And that tour revealed a lot about myself as a person and about my game to me, and took my confidence to the next level. And then coming back in 2018, we came for 2016, the white ball series as well. But that was a short trip. But then again, a full tour in 2018, which obviously was very memorable for all of us.
winning for the first time in Australia a Test series, winning the ODI series, and drawing the T20 series was also very special, because as a captain and as a team, we were able to achieve our goals, what we wanted to, in a very difficult place. And now coming to 2020, I think now it's about just fulfilling my responsibility on the field. I really take a lot of pride in playing cricket for my country, and I have over the years as well. And this is just a continuation of the same mindset. I don't come to any place anymore to prove anything to anyone. It's basically about what can I do to make sure, as a captain and as a leader, I take the team forward in the right direction, and keep setting the right examples as an individual as well whenever I can. And that's always my goal. Growth is the only focus, whether it's on the field or off the field, and that will continue to be the template for me going forward. But it's been amazing. It's been a full roller coaster of a journey till now, coming to Australia, and something that I've really, really enjoyed, and looking forward to it this time as well. Certainly, Captain. Thank you. तो आपने देखा और सुना भी, विराट कोहली बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और याद कर रहे हैं अपना पिछला दौरा, जहां पर पहले टेस्ट सीरीज भारतीय टीम ने जीता और उसके बाद 1-0 से पिछड़ने के बाद 2-1 से सीरीज, वनडे सीरीज अपने नाम की थी, और जीत की हैट्रिक लगा सकती है भारतीय टीम, क्योंकि पिछले दौरे पे लगातार 2 वनडे मैचेस जीतना, और अब सीरीज का आगाज सिडनी में हो रहा है, जहां पर भारतीय टीम इस सीरीज का, इस दौरे का अपना पहला मैच खेलेगी। राजकुमार जी, विराट बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, हालांकि बहुत शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, जो हम सब देख पाए, सुन पाए, क्योंकि बहुत जल्दी समय विराट की ये बात जो है दर्शकों तक पहुंचानी थी। आगे जितना कि सुनने में आ रहा है कि बहुत उन्होंने अपना जो गुस्सा का इजहार भी किया, अपना गुबार भी निकाला है। 20 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जीत के लम्हे हैं उसको उन्होंने याद किया, और उन्होंने कहा भी कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना और यहाँ पर रन बनाना दोनों ही उनको बहुत रास आता है। बिल्कुल राजीव, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो चैलेंज को लाइक करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसा हमने हमेशा देखा है कि काफी हार्ड क्रिकेट खेलती है, और यही चीज विराट को काफी पसंद है, क्योंकि उन्हें भी मुकाबला करने में मजा आता है, आंखों में आंखें डाल के खेलने में मजा आता है। पहले होता था कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत स्लेजिंग करते थे और हमारी टीम सिर झुका के चली जाती थी, लेकिन सौरव गांगुली के समय से हमने सामना करना शुरू किया उन चीजों का, जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया, और अब उसी चीज को विराट आगे बढ़ा रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव काफी होते हैं ऑस्ट्रेलियन, जब भी वो खेलते हैं तो वो जीतने के लिए खेलते हैं, और वही जज्बा विराट के अंदर भी है, वो भी जल्दी से हार नहीं मानना चाहते, तो इसीलिए उनको मजा आता है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने में। और ऑस्ट्रेलियन क्राउड, जो कि बहुत इंटेलिजेंट क्राउड है और बहुत नॉलेजेबल क्राउड में कहूंगा है, जो अप्रिशिएट करती है अगर कोई भी अच्छी एफर्ट हो किसी भी साइड के प्लेयर की, तो वहीं इसीलिए विराट की बहुत रिस्पेक्ट है वहां पर, और विराट भी ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करते हैं। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी विराट की, और ये एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 270 दिनों के बाद भारतीय टीम नीली जर्सी में मैदान पर उतरेगी, और 1992 की वो जर्सी है जिसको वो दोबारा पहनेंगे। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वो जर्सी डाली भी है, और दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भारतीय टीम की अगर हम वनडे टीम पर नजर डालें तो एक चीज साफ नजर आ रही है, और वो ये है कि बहुत युवा खिलाड़ी हैं जो अपना भविष्य बना सकते हैं इस दौरे से। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, नई जर्सी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आएगी भारतीय टीम के द्वारा। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ये टूर आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना, ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल स्ट्रेंथ पे है और भारतीय टीम युवा टीम है। विराट कोहली का गरजना बहुत जरूरी है। अभी जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आई वॉन्ट टू लीड बाय एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे उनको एग्जाम्पल सेट करना होगा, टोन सेट करना होगा, क्योंकि तभी टीम फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुश्किलें भी आती हैं, हिस्ट्री गवाह है। तो जी हाँ, यहाँ पे विराट का बल्ला और बॉलिंग हमारी बहुत शानदार है, जहां पे असली कॉन्फिडेंस भारतीय टीम का दिख रहा है। तो जी हाँ, बड़ी सीरीज है, और मुझे ऐसा लग रहा है पहला मैच विल सेट द टेम्पो फॉर द होल सीरीज। अगर हम T20 की बात करें या टेस्ट मैचेस की बात करें, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल, और सबकी निगाहें लगी होंगी शुक्रवार के दिन भारतीय टीम क्या शुक्रवार को पहला वार कर पाती है, और इस वार को करने के लिए क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी भारतीय टीम की, क्योंकि एक बड़ा दल जहां पर T20 फॉर्मेट के भी खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैचेस के भी खिलाड़ी हैं और वनडे क्रिकेट के भी। आइए आपको नजर डाल लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है। कल विराट कोहली, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, के राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, यजुवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह, ये वो इंडिया न्यूज़ की प्लेइंग 11 है जो आपको हम मैच से ठीक पहले बता रहे हैं और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय भी इस पर लेंगे। राजकुमार जी, आप देख रहे हैं लगातार जो हम टीम दिखा रहे हैं, क्या ये इस प्लेइंग 11 से आप संतुष्ट हैं या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं इसमें? देखिए राजीव, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कंसर्न होगा हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का। अगर वो गेंदबाजी करने के लिए फिट हैं तो फिर हो सकता है हम एक स्पिनर कम खिलाकर और एक बैट्समैन ऐड करें, तो बस यही एक चेंज हो सकता है। बाकी आई थिंक ये बेस्ट 11 है। अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो आपने दिखाया है। बिल्कुल, रितेंद्र के व्यूज लें उससे पहले एरन फिंच ने क्या कुछ कहा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो इस मैच में कप्तानी करेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। और पिछला दौरा अगर याद करें तब एरन फिंच कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज हार गई थी। आइए आपको सुनवाते हैं एरन फिंच ने क्या कुछ कहा भारतीय टीम के बारे में और इस सीरीज के बारे में। Is remarkable, so is probably the best one-day player of all time. So it's second to none. It really is remarkable. So is probably the best one-day player of all time. So it's विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं और विराट कोहली की तारीफ ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर हमेशा हम देखते हैं तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या उनके साथी खिलाड़ी हैं वो करते रहते हैं, लेकिन विराट से खतरा को एक बड़ा खतरा भी मानते हैं। और ऐसे में रितेंद्र, शिखर धवन की बात करें, प्लेइंग 11 आपने भी देखी, शिखर धवन और विराट कोहली के एक्सपीरियंस के अलावा थोड़ा सा लूप होल आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में, और ऑस्ट्रेलियाई जो बॉलर्स हैं उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे सिडनी के मैदान पर? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये युवा टीम है, लड़के भूखे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसीलिए विराट कोहली और धवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। बुमराह सीनियर बॉलर हैं, उनको इनिशिएटिव लेना होगा। नितिन सैनी बहुत युवा हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ कॉम्बो बहुत बढ़िया है। अगर हम यूथ की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, लेकिन बड़े टूर पे जो आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनको गरजना बहुत जरूरी होता है। तो कल विराट कोहली का अगर बल्ला बोलता है तो ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ सकती है। तो आपने सुना राजकुमार जी, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो बहुत बड़ी हुई है, एक और बाइट हमारे तक पहुंच गई, वो आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। एरन फिंच ने जो कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं विराट कोहली, क्या ये आप माइंड गेम देख रहे हैं? वाकई ये IPL के साथ खेलने का असर है, जो कुछ उन्होंने नेट्स पे देखा और जिस तरह का उनका डेली का रूटीन रहता है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बहुत इंप्रेस हैं विराट कोहली से। अभी ऑस्ट्रेलिया कप्तान विराट के अंडर खेले हैं तो उनके वर्क एथिक्स उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से वो अपना रूटीन मेंटेन करते हैं और किस तरह वो ऑफ द फील्ड क्या इंसान है वो और ऑन द फील्ड क्या इंसान है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। और विराट भी कई बार कहता है कि कई बार अब मुझे खुशी होती है कि जब ये लोग आकर हमारे से पूछते हैं कि आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं। पहले हम लोग देखा करते थे कि फॉरेन प्लेयर्स कैसे इतने फिट होते हैं, तो एक खुशी की बात है कि एक अच्छा चेंज है भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या कुछ कहा है और किस तरह से वो इस पूरे दौरे को ले रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ बल्लेबाज अपने करियर में, आइए वो सुन लेते हैं। Yes, we have definitely discussed those things. We are looking at giving opportunities to the younger players. There are a lot of young guys in the squad who are really eager and really, waiting to get out onto the park and play in a place like Australia. It's a great opportunity for them. Like I mentioned briefly just now, to realize something new about their own games. And how they can take their game to the next level and grow that confidence and keep helping the team go forward. So from that point of view, yes, it's a very important series for them as individuals to grow, and for us as the management group and the captain to give them those opportunities to be able to go out there and play to the best of their abilities and play freely and really enjoy their cricket. So yeah, we're definitely looking forward to seeing these guys on the field and how they shape up, because they're a bunch of very, very talented guys.
तो आपने सुना, लगातार हम विराट कोहली की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस धीमे धीमे आपको बताते रहेंगे और आपको सुनवाते रहेंगे, क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। युवा खिलाड़ियों पे बातचीत की रितेंद्र, और ख़ास तौर से श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा ये दौरा है। मयंक अग्रवाल पहली बार वनडे खेलेंगे, टेस्ट मैच वहाँ पे खेले हैं वो। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर से के राहुल के लिए भी एक बड़ा मौका है, आपको लग रहा है यहाँ पर इम्पैक्ट डालने का, क्योंकि वो भी वनडे क्रिकेट खेले नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। राजीव, जो आपने नाम लिए यहाँ पे युवा प्रतिभाओं के राहुल, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा आईपीएल में किया है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे पहुंचते हैं, आपको कुछ टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ते हैं, आपको यूज टू होना पड़ता है वहां की कंडीशन से, वहां की पिचेस से। और भारतीय टीम को, भारतीय बल्लेबाजों को अहम मौका मिला है। काफी वक्त ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने बिता लिया है, तो मुझे भरोसा है जो वक्त अभी बिताया है, जो प्रैक्टिस की है, वो कल दिखेगी एज परफॉर्मेंस। चलिए, तो एरन फिंच भी इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि पिछला अगर हम दौरा याद करें, भारतीय टीम ने पहले टेस्ट सीरीज जीती, फिर वनडे सीरीज जीती, और ऑस्ट्रेलिया के पास तब पाने के लिए कुछ नहीं था। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ताकतवर नजर आ रही है। स्टीव स्मिथ वापस आ चुके हैं, डेविड वार्नर टीम के साथ हैं, और ऐसे में ये ऑस्ट्रेलियाई टीम कितनी तैयार है भारत से भिड़ने के लिए, ये बताते हुए नजर आए एरन फिंच। And to watch, I mean, growing up watching Australia-India Test matches and ODIs, I mean, it's a great rivalry and it's a pleasure to play in. And to watch, I mean, growing up watching Australia-India Test matches and ODIs, I mean, it's a great rivalry and it's a pleasure to play in. राजकुमार जी, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर आ चुके हैं टीम में। टीम बहुत ताकतवर नजर आ रही है, और ये पुरानी ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं है जिसकी बल्लेबाजी बहुत वीक नजर आती थी। और भारतीय टीम के साथ शायद उल्टा हुआ है, रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं इस वनडे सीरीज का जो पहला मैच है? ऑस्ट्रेलिया आपको ज्यादा बेहतर स्थिति में लग रही है या भारतीय टीम? देखिए, डिपेंड करेगा राजीव कि भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह वहाँ की कंडीशंस को अडेप्ट किया है। उन्हें मौका अच्छा मिला है, आईपीएल खेल के गए हैं, उसके बाद 14 दिन नेगेटिव क्वारंटीन था, तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिस हुई है। एक प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं, तो प्रिपरेशन मुझे लगता है अच्छी हुई है। और मोराल भारतीय टीम का काफ़ी हाई है, क्योंकि पिछली सीरीज हमने जीती थी। तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, बहुत स्ट्रांग टीम है। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्मिथ और वार्नर के आने से वो एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंदी है, जिसके खिलाफ भारत को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी अगर ये सीरीज जीतनी है तो। रितेंद्र, इक्की दुक्की हो पाएगा कल सिडनी के मैदान पर? राजीव, देखिए यहाँ मुकाबला तो टफ है, क्योंकि बहुत अच्छी साइड ऑस्ट्रेलिया की दिख रही है, लेकिन मुझे भरोसा है विराट कोहली पे। तो अगर विराट कोहली का बल्ला बोलता है तो इक्की दुक्की होगा, और हमें तो यहाँ करना होगा एज लकी चार्म, जो हम इंडिया न्यूज पे हमेशा करते आए हैं। इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई ता कल ऑस्ट्रेलिया नू ऑस्ट्रेलिया विच तक दवांगे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो व्यूज़ आपने शेयर किए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि इस दौरे का आगाज़ भारतीय टीम जीत के साथ करेगी। भारतीय टीम जीत की हैट्रिक अपनी पूरी करेगी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर, और साथ ही विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक बड़ी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड जो उनका इंतजार कर रहे हैं, वहाँ तक वो पहुँचने की पुरजोर कोशिश करते नजर आएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।